नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट के अंतर्गत पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग और पेपर 1 को पढ़ रहे हैं। पेपर 1 की आपकी लगभग इससे पहले 5 यूनिट के आसपास हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट नंबर 8 या इकाई नंबर 8 इसको कहा जा सकता है, जिसको बोलते हैं आईसीटी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। इसकी हमने आपका पहला टॉपिक पूरा कर चुके हैं। इसके लगभग 2 क्लासें हो चुकी हैं आपकी। इसके अलावा दूसरा टॉपिक भी हम पूरा कर चुके हैं, इंटरनेट और इंट्रानेट, इसकी भी 2 क्लासें आ चुकी हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, इसकी भी आपकी 2 क्लासें आ चुकी है, यानी कि लगभग आपकी अब तक 6 क्लास इस यूनिट की आ चुकी है। तो 7वीं क्लास स्टार्ट करेंगे आज आईसीटी और सुशासन। आईसीटी और सुशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो 7वीं क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वे सारी वीडियो देख लें। ठीक है, उनमें भी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को सबको समझाया गया है। उनमें आपके जो है एमसीक्यू भी कराए गए हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू भी मैंने आपके इसमें साथ साथ करा दिए हैं। ठीक है, एमसीक्यू भी आपके मैंने इसमें कराए हैं साथ साथ ही। ठीक है, इसके बाद ठीक है आज की जो क्लास रहेगी वो 7वीं क्लास रहेगी। ठीक है भाई, देखो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको यूनिट 1 इसमें कंप्लीट पूरी तरह से कराई जा रही है। लगभग 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और ये यूनिट भी आपकी लगभग समाप्ति की ओर है। ठीक है, इसके अलावा और जो यूनिट हैं वे भी आपकी सारी इसमें एग्जाम से पहले आप सारी इसमें सारी की सारी आपकी जो यूनिट है वे सारी पूरी करा दूंगा। इसके अलावा जो पिछले सालों के जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है, पेपर में फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन वे सारे के सारे भी पीवाईक्यू में आपको इसमें कराने का प्रयास एग्जाम से पहले ही करूंगा भाई। ठीक है, तो आपका जो है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह आपका देखो फ्री में आप लोगों को आपका जो पेपर 1, ठीक है, थ्योरेटिकल, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारे चैनल करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत सारे चैनलों पे मिल जाएंगे देखने को, लेकिन थ्योरेटिकल जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक टॉपिक, ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले आपको वीडियो की शुरुआत में सिलेबस दिखाता हूँ। ये आपका ये आपका यूनिट 8 है। आप गूगल पे जाकर, ठीक है, इसका सिलेबस चेक कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो है इसमें सिलेबस दिया गया है, इसी के अनुसार मैं आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यह है पॉइंट टू पॉइंट इसमें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ रहा। ठीक है, तो जो है आप लोगों को भाई आपका इतना कर्तव्य बनता है आप लोगों का कि आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक करें तथा भाई शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट भी आप लोग जो है इसमें करते रहें भाई। ठीक है, चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं सबसे पहले आईसीटी और सुशासन के बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में देखेंगे भाई। ठीक है, आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है, का उपयोग जब सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता के साथ पहुंचाने के लिए किया जाता है तो उसी को ई गवर्नेंस या आपका, ठीक है, सुशासन, ठीक है, ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो ई गवर्नेंस किसको कहा जाएगा? जब आईसीटी का उपयोग सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पारदर्शिता और जवाबदेही तथा दक्षता के साथ, ठीक है, दक्षता के साथ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तो उसी को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस के सिद्धांत कौन कौन से होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ई गवर्नेंस के जो सिद्धांत होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या उसमें रहेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ई गवर्नेंस निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित होता है। कौन कौन से सिद्धांतों पर आधारित होता है उसके बारे में देख लेते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले बात करें ये गवर्नेंस की सबसे पहली जो शर्त होती है, सबसे पहला जो सिद्धांत होगा वो होगा ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, तभी जो है आप जो है उसको ई गवर्नेंस कह सकते हैं। ई गवर्नेंस में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है और वो जो ना इसमें होती भी है। ठीक है, यानी कि जो है इसमें किसी तथ्यों को किसी भी प्रकार के आप छुपाया नहीं जाएगा, यानी कि सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर भ्रष्टाचार को कम करना। पारदर्शिता का मतलब है सूचना को सार्वजनिक, यानी कि कोई भी सूचना है सरकार के पास हो, किसी अधिकारी के पास में हो, किसी बैंक के पास में हो, किसी विद्यालय के पास में हो या किसी भी विभाग के पास में हो, जो सूचना है उसको क्या कर दोगे? सार्वजनिक कर दोगे। जब सार्वजनिक सूचना को कर दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है उससे सबको पता लग जाएगा, उसके बारे में सबको जानकारी मिल जाएगी, तो उससे क्या होगा? भ्रष्टाचार कम होगा। जवाबदेही, ठीक है, जवाबदेही को देख लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, इसमें क्या होगा? सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाना। जैसे मान लो आप देखते हो ना, कोई सरकारी कर्मचारी है, उसने कोई भी काम किया हो, ठीक है, कोई उसकी जिम्मेदारी है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए उत्तरदायी उसको बना दिया जाएगा, भाई ये काम तुम्हारा है, तुम्हें ही करना है। ठीक है,
ठीक है। और आप उस पर जो है ना क्या डाल सकते हो, ठीक है, सूचना का अधिकार के तहत, सूचना के अधिकार के तहत जो है ना आप उससे उस चीज के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में सूचना भी प्राप्त कर सकते हो, जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। तो जवाबदेही कहा जाएगा सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाना। दक्षता जो है एफिशिएंसी, ठीक है, कम समय और लागत में सेवाएं देना, यानी कुल मिलाकर जो सेवाएं दी जा रही हैं वो कम समय में दी जाए और कम लागत में दी जाए, उसमें पैसा भी कम लिया जाए आपसे, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा क्या, दक्षता, उसको दक्षता कहा जाएगा। जन भागीदारी का मतलब है कि जनता की भागीदारी, आम नागरिकों की नीतियों में भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी कि जनता की राय भी ली जाए। मान लो ऐसा नहीं कि सरकारी कर्मचारी बस अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जनता की भी राय ली जाए, जनता की भी सलाह ली जाए, तभी तो माना जाएगा उसको जन भागीदारी, ठीक है। इसके बाद सुलभता, सुलभता मतलब हर नागरिक तक डिजिटल माध्यम से सेवाएं पहुंचाना। जैसे आज के समय ऑनलाइन आप लोगों के पास में क्लास पहुंच रही है, ये आप बुझे ना, सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐप ऐसे बनाए गए जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सुलभता, सुलभता उसको कहा जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद है कि यहां तक का आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी अगले पॉइंट देखते हैं, अगले सिद्धांत क्या क्या है, ठीक है। तो इनको अभी डिटेल से पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है, इनका मतलब क्या है, कैसे इनका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आईसीटी का योगदान पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में किस प्रकार से है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पारदर्शिता की बात करें सबसे पहले, तो सरकारी डाटा सूचना ऑनलाइन और सार्वजनिक होती है, ठीक है। जो सरकारी सूचना है उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है। जैसे मान लो अभी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो उनके कितने नागरिक हमने उनके मारे हैं, किससे मारे, कौन से विमान से मारे, किस तरह से मारे, कितने लोग हमारे मर गए, ठीक है, कितने सैनिकों को हमारे नुकसान हुआ है, तो उन सब की सूचना क्या कहती है, मीडिया को दे दी जाती है, यानी कि पारदर्शिता की जाती है। साथ के साथ ही आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, उसमें जो है सारी सूचनाएं दी जा रही है साथ के साथ, ठीक है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं सरकारी डाटा और सूचना ऑनलाइन सार्वजनिक होती है। पारदर्शिता में जो भी सूचना होगी, जो भी जो है सूचनाएं होंगी, वे सारी की सारी क्या कर दी जाएगी, पारदर्शी कर दी जाएगी, यानी कि सबको उनके बारे में बता दिया जाएगा, ऑनलाइन कर दिया जाएगा, कोई भी देख सकता है भाई, ठीक है, कोई भी उसके बारे में देख सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो जी आरटीआई पोर्टल है इसमें एक, तो आपका यानी कि अगर कोई नहीं भी दे रहा, कोई कर्मचारी कोई अधिकारी सूचना, तो आप उसमें आरटीआई डाल सकते हो, उसके बारे में सूचना मांग सकते हो, वो व्यक्ति आपको सूचना देगा, ठीक है। अगर नहीं देगा तो उसमें मुकदमा दायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझें। इसके बाद ई ट्रेंडिंग, ये भी एक ऐसा ही है। तो नागरिक जान सकते हैं कि किस योजना में कितना खर्च हुआ है और किसे लाभ मिला है। मान लो तुम्हारे गांव में या तुम्हारे शहर में, तुम्हारे मोहल्ले में कोई योजना चल रही, कोई सड़क बन रही है, तो आप उसके बारे में भी अपने, आपका जो आपके क्षेत्र का मेयर है, गाँव का प्रधान है या विधायक है या सांसद है, उस पर आप जो है उससे सूचना मांग सकते हो, ठीक है, उससे सूचना मांग सकते हो। उसे पारदर्शी करनी पड़ेगी, उसे बताना पड़ेगा कि भाई मैंने जो ना इसमें इतना पैसा लगाया या इतना खर्चा हुआ इसके बारे में, ठीक है, ठीक है। और वो अगर नहीं दे रहा तो आप आरटीआई डाल सकते हो, ठीक है, आरटीआई उसमें डाल सकते हो, ठीक है, तब देगा, ठीक है भाई। तो उसको कहा जाएगा क्या, पारदर्शिता। बात करें जवाबदेही की, अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ट्रैकिंग सिस्टम, नागरिक देख सकते हैं उनका आवेदन कहां तक पहुंचा है। मान लो आपने गूगल पे कोई चीज मंगाई, ठीक है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या किसी पे भी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना, आप जो है उसमें देख सकते हैं, आपका सर्च करके कि भाई आपका जो है वो सामान जो मंगाया था आपने वो कहां तक पहुंच गया या कहां तक आया है, यानी कि उसको ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, जवाबदेही, ठीक है। तो उसमें आपको पता लगता रहेगा। या आपने किसी से कोई सूचना मांगी है, या आपने कोई फॉर्म डाला आपने किसी चीज के लिए, या आपने कोई भी जो ना मान लो कोई एप्लीकेशन दिया, जैसे मान लो आप आय प्रमाण पत्र बनाते हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो, आपने ऑनलाइन करवा दिया, उसके बाद आप जो है उस नंबर को डाल के, जो आपके मोबाइल फोन पे मैसेज आता है नंबर में, उस नंबर को डाल के आप उससे देख सकते हो भाई आपका फॉर्म अब कहां तक जा लिया। लेखपाल के पास गया, लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई, कानून ने साइन करे नहीं करे, तहसीलदार ने साइन करे नहीं करे, पूरा बन गया नहीं बन गया, कुल मिलाकर सारी जानकारी आपको उसमें मिलती रहती है, उसे बोलते हैं जवाबदेही, ठीक है। आगे बात समझे। तो आवेदन कहां तक पहुंचा ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके लिए भी आप आरटीपीएस या ग्रीवेंस जो है, ग्रीवेंस, ठीक है, रिएक्शन पोर्टल्स हैं, पीएमओ पब्लिक फीडबैक है, ठीक है, तो इन सब पे जो ना आप जाकर देख सकते हो। या भाई अलग अलग वेबसाइट होती है, अलग अलग उनके बारे में आपको सूचना मिल जाती है, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करके आप कहीं भी उसमें देख सकते हो, ठीक है, कौन कौन से ऐप हैं, कौन कौन से ये पोर्टल हैं ऐसे, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे दक्षता की। दक्षता की अगर बात करें तो ऑनलाइन सेवाएं जैसे फॉर्म भरना, ठीक है, आप देखते हो ना आजकल, ठीक है, आप कहीं भी जाकर यूजीसी नेट का जैसे तुमने फॉर्म खुद भी भरा होगा या फिर भरवाया होगा किसी पे, ठीक है, आगे बात तो ऑनलाइन फॉर्म भरना, दस्तावेज भी ऑनलाइन मंगवा सकते हो,
या भेज सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है, प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हो, ये भी ऑनलाइन कर सकते हो, कागजी कार्रवाई और भ्रष्टाचार में कमी, ऑटोमेशन से समय और संसाधन की बचत, यानी कुल मिलाकर दक्षता का मतलब होता है कि जैसे ऑनलाइन सेवाएं हैं, बहुत सारी फार्म भरना, दस्तावेज अपलोड करना, प्रमाण पत्र प्राप्त करना, या कागजी कार्रवाई या भ्रष्टाचार में इससे क्या हुआ, कमी आई। इससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार में कमी आई है, और समय भी कम लगता है, और संसाधन इनके जो ना पैसे भी कम लगते हैं, खर्चा भी कम होता है भाई, ठीक है। तो कुल मिला के इसके बहुत सारे लाभ हैं, ठीक है। इसी को कहा जा भाई क्या, इसी को कहा जाएगा सुशासन, ऐसे ही शासन को कहते हैं सुशासन, ठीक है। अब बात करें डिजिटल इंडिया मिशन की प्रमुख योजनाओं की, ठीक है। एक बार इनको फिर से दोबारा मैं एक बार इसका रिवीजन आपको करवा देता हूँ थोड़ा सा भाई, ठीक है। पीछे हमने क्या क्या अब तक पढ़ा है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो जी, इसको देख लो एक बार क्या पढ़ा हमने, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमने पढ़ा क्या, इसकी परिभाषा पढ़ी भाई, ठीक है। आगे सुशासन किस या ई गवर्नेंस किसके कहेंगे, ठीक है। तो आईसीटी में उपयोग जब सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पारदर्शिता पहुंचाने के लिए, जवाबदेही या दक्षता के साथ पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो उसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। इसके घटक या सिद्धांत बहुत सारे हैं, कौन कौन से उनके बारे में देख लो। जैसे पारदर्शिता होनी चाहिए एक तो, ठीक है, डिटेल से पढ़ा, इसको भी हमने जवाबदेही के बारे में पढ़ लिया भाई, दक्षता होनी चाहिए, जन भागीदारी यानी कि जनता का सहयोग भी उसमें होना चाहिए। इसके अलावा सुलभता, यानी कि नागरिकों तक जो है डिजिटल माध्यम से सेवाएं पहुंच जानी चाहिए, उसको कहा गया क्या, सुलभता, यानी कि आसानी से प्राप्त हो जा। पारदर्शिता का बताया मैंने आपको भाई, ठीक है। तो सरकारी डाटा या सूचना ऑनलाइन सार्वजनिक होती है इसमें, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा पारदर्शिता, सभी को उसके बारे में जानकारी होती है। जवाबदेही की बात है, मान लो आपने कोई चीज ऑनलाइन की, उसके बारे में जो ना आप ट्रैक कर सकते हैं उसको, या आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म डाला, उसके बारे में ट्रैक कर सकते हैं भाई आपका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर गया, या लेखपाल लेके बैठा तो नहीं, या तहसीलदार ने तो नहीं रोक दिया, किसी ने रोक रखा, क्या क्या कर रहा है उसमें, तो सारी सूचना आपको उसमें ऑनलाइन प्राप्त हो जाती है। दक्षता का मतलब है कि जैसे आपको जो ना कोई भी काम करना हो, फॉर्म वगैरह भरने हो तो ऑनलाइन भर सकते हो, दस्तावेज अपलोड कर सकते हो, प्रमाण पत्र ऑनलाइन मंगा सकते हो, भेज सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका समय कम लगेगा और संसाधनों की भी बचत होगी, ठीक है भाई। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन और प्रमुख योजनाएं। तो डिजिटल इंडिया के तहत कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चली हैं, कौन कौन सी योजनाएं चला रखी है सरकार ने, उनके बारे में बात कर लो। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई थी भाई, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन के आए थे 2014 में मई में। उसके बाद से ही आपके जो ना ऑनलाइन सिस्टम या डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई भारत में ज्यादा, ठीक है। और आज देख रहे होंगे आप लोग की हर चीज जो है ना आपके डिजिटल से जुड़ी हुई है, हर चीज ऑनलाइन जोड़ देगी सब कुछ, ठीक है। आप कुछ भी आप जो ना ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो फिलहाल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है तो 2015 के बाद आई, ठीक है। तो 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था नॉलेज इकोनॉमी बनाना और सभी नागरिकों को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना। कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति को ऑनलाइन हर चीज से जोड़ा गया, उसी को कहा गया, इसी का ये उद्देश्य था। इसके प्रमुख तीन प्रमुख दृष्टिकोण थे, देख लो कौन कौन से थे भाई। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नागरिकों का अधिकार बनाना, यानी कि जो आपका ऑनलाइन सिस्टम है, जो ऑनलाइन आपके जो है आपका जो सिस्टम है, जो संसाधन है सारे, उसको क्या बना दिया, नागरिकों का अधिकार बना दिया, कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है ये। आगे बात समझे, जैसे मान लो इंटरनेट आपका, आपने देखा होगा ना आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को क्या बना दिया, नागरिकों का अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार बना दिया गया भाई। जैसे आधार, मोबाइल बैंकिंग सुविधा, ये क्या है, ये मानव का अधिकार है, यानी कि आपके लिए जरूरी है, आपसे छीना नहीं जा सकता इन चीजों को, ठीक है। आधार कार्ड बना दिया तो ये आपका एक अधिकार है आधार कार्ड बनवाना, ठीक है। आगे बात समझे, मोबाइल फोन रखना, बैंकिंग सुविधाएं, ये सारी चीजें क्या कर दी, ये अधिकार बना दिए गए। सेवाओं की डिलीवरी को ऑनलाइन डिमांड बनाना, ठीक है, कोई भी चीज आप आज ऑनलाइन मंगा सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज आज आप लोग जो है ऑनलाइन बना सकते हो, तो सेवाओं की डिलीवरी ऑनलाइन डिमांड बना दी गई भाई, आप देख भी रहे होंगे। जैसे डिजी लॉकर में आप जो है कुछ भी रख सकते हो। ई हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल, ऑनलाइन आप जो है ना सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं भी जो है प्राप्त कर सकते हो। इसी के लिए ऐप बना रखा भाई, एक उमंग ऐप, इसमें आप जो है ना बहुत प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी ऑनलाइन, ठीक है। सरकार की योजनाएं सारी उमंग ऐप में शामिल कर दी गई। तो डिजिटल साक्षरता बढ़ाने का भी उद्देश्य इसमें रखा गया। इसी के लिए चलाया गया क्या, PMGDISH योजना, ठीक है। इसको कहा गया क्या, PMGDISH योजना इसको कहा गया है। डिजिटल इंडिया से जुड़ी प्रमुख योजनाएं या पहल कौन कौन सी हैं, उनके बारे में देख लो भाई। डिजी लॉकर, दस्तावेजों को
क्लाउड पर सुरक्षित रखने के लिए सुविधा प्राप्त है। इसमें आप पेन, डीएल आदि कुछ भी रख सकते हो, मार्कशीट वगैरह। देखा ना आपने डिजी लॉकर, डिजी लॉकर का जो ऐप है उसे आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो और उसमें अपने डॉक्यूमेंटों को सुरक्षित रख सकते हो। उसमें नंबर डालो, सारा उसमें आ जाए डाटा, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट आपके जो ना किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को दिखा सकते हो, ठीक है, वे मान्य होंगे। इसके बाद उमंग ऐप की अगर बात करें तो 100 से भी ज्यादा सरकारी योजनाओं का एक ऐप पोर्टल बनाया गया। जैसे पासपोर्ट बनवाना हो, गैस सिलेंडर भरवाना हो, पीएफ कटवाना हो, बैंकिंग सुविधाएं हो, बहुत सारी सुविधाएं इसमें, बहुत सारी योजनाएं, यानी कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा योजना जो सरकार की चल रही वे सारी की सारी इस ऐप पे हैं। बहुत बढ़िया ऐप है भाई ये उमंग ऐप, ठीक है, उमंग ऐप, ठीक है। इसके बाद भीम ऐप है। भीम ऐप से आप देख रहे हो ना, यूपीआई यानी कि पैसे का भुगतान करने के लिए इसका तो इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते ही हैं, आप लोग भी करते होंगे, ठीक है। आप में से लगभग जो ना 90% या 99% लोग जो ना आज के समय यूपीआई के माध्यम का जो ना इस्तेमाल कर रहे हैं। जो फोन चला रहा नहीं, ठीक है, जो आपका एंड्रॉइड फोन चला रहा है उसके फोन में ज्यादातर के बता रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ नहीं कह सकते, ज्यादातर जो ना ऑनलाइन जो है ना आपका क्या करते हैं आजकल, ठीक है, यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि पैसे का लेन देन जो करते हैं ना, कोई सामान खरीदने जा रहे हो, कोई सामान बेचना हो, तो वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए ऑनलाइन पैसा मंगाते हैं या ऑनलाइन पैसा भेजते हैं, या पैसे का जो ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, ऐप के माध्यम से। उसमें बहुत सारे ऐप आते हैं भाई, उसमें से एक यूपीआई है या भीम ऐप है, ठीक है। चलो जी आगे देख लो और क्या है भाई, ई हॉस्पिटल, ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट, रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन आदि कराना हो तो ऑनलाइन भी करा सकते हो आप, ठीक है। डॉक्टर को घर बुलाना हो तो ऑनलाइन बुला सकते हैं डॉक्टर जी। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेना हो तो ऑनलाइन ले सकते हैं, रिपोर्ट मंगानी हो तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो ऑनलाइन करवा सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन ई हॉस्पिटल के माध्यम से ये सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी कहा गया है इसको, ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाला केंद्र है ये, ठीक है। एक केंद्र खोला गया है, लगभग जो ना अभी सभी गाँव में तो खुला नहीं, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि प्रत्येक गांव में ये सेंटर खोला जा, जिसको कहा जाएगा कॉमन सर्विस सेंटर। उसमें ऑनलाइन जितने भी काम होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो गांव के लोग नहीं कर सकते या करना नहीं जानते, ठीक है, या करना नहीं जानते, ठीक है भाई, तो वे जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे जाकर अपना काम करवा सकते हैं। तो उनके लिए खोला जाएगा ये, जिसे कहा जाएगा सीएससी। और कई जगह खोल भी दिया गया है, ठीक है, कई शहरों में खुल भी गया, सॉरी कई जिलों में खुल भी गया है, ठीक है। तो ठीक है, तो सहज लगभग पूरे भारत में ये खुल जाएगा। इसके बाद भारत नेट प्रोजेक्ट, भारत नेट प्रोजेक्ट जो है भाई ये हर गांव तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है, यानी कि कुल मिलाकर लाइन पहुंचाई जाएगी प्रत्येक गांव में इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड, ठीक है, उसको कहा गया क्या, भारत नेट प्रोजेक्ट। आगे बात समझे, भारत नेट प्रोजेक्ट किसको कहा गया, जब प्रत्येक गांव में लाइन के माध्यम से ब्रॉडबैंड लाइन पहुंचा। देखो शहरों में तो है, लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां भी आज जो ना आपके ब्रॉडबैंड नहीं है, ठीक है, यानी कि जो है इंटरनेट की लाइनें वगैरह नहीं है, बस मुझे ना मोबाइल वगैरह के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं, उनमें ज्यादा आपका देख रहे होंगे रेंज ज्यादा आ नहीं पाती भाई, ठीक है, दिक्कत रहती है। ब्रॉडबैंड से बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी आती है, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको क्लास करा रहा हूँ, ठीक है, और ये जो वीडियो अपलोड करेंगे हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, ठीक है, 2-4 मिनट में ही पूरी वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बहुत तेजी से इसमें इंटरनेट चलता है, तो इसको कहेंगे भारत नेट प्रोजेक्ट। इसके अलावा PMGDISH जो पीछे बताया अभी, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता यानी कि ऑनलाइन साक्षरता बढ़ाने के लिए, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, जिसे कहा गया PMGDISH, ठीक है। इसके बाद या PMG दिशा भी कह सकते हैं इसको, PMG दिशा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, PMG दिशा, प्रधानमंत्री जी दिशा भी इसको कह सकते हैं। माई गवर्नमेंट पोर्टल, माई गवर्नमेंट पोर्टल जो है नागरिकों की सरकार में भागीदारी बढ़ाने के लिए, यानी कि नागरिक जो हैं सरकार से जुड़े हैं, सरकार को डायरेक्ट मैसेज करें, योजनाओं के बारे में बतावें, ठीक है, अपने विचार दें, तो उसके लिए बनाया गया कौन सा, माई गवर्नमेंट पोर्टल। उम्मीद है भाई ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार संक्षेप में देख लेते हैं, ठीक है, कि एक चार्ट के रूप में, जैसे पारदर्शिता, पारदर्शिता मैंने बताया आपको, सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगी, कोई भी सूचना हो सरकारी कर्मचारी की, भारत सरकार की, किसी भी विभाग की, ऑनलाइन कर दी जाएगी, सब उसमें कोई भी देख सकता है, ठीक है, उसको कहा गया भाई पारदर्शिता। जवाबदेही का मतलब अधिकारी या विभाग ट्रैक किए जा सकते हैं, यानी कि जो अधिकारी हैं वे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, टीचर स्कूल में पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, सबको ट्रैक किया जा सके। तुम्हारा जो ना तुमने कोई ऑनलाइन चीज मंगाई, कहाँ तक आई, कहाँ तक नहीं आई, सब कुछ इसमें ट्रैक किया जा सके, उसको कहा जाएगा क्या, जवाबदेही,
ठीक है भाई। दक्षता की बात करें तो तेजी से सेवा डिलीवरी या कम समय में कार्य करना, उसको कहा गया दक्षता। ठीक है, जैसे मान लो पीडीएफ लेनी है आपको, किसी के पास में फोटो भिजवाना आपको, ठीक है, या किसी के पास में फोन करना आपको, किसी के पास में कोई मैसेज भेजना आपको, ठीक है, तो फटाफट करो ऑनलाइन, फटाफट 1 मिनट लगेगा। ठीक है, आगे उसमें जैसे मान लो मैं ये वीडियो बना रहा, ठीक है, और अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में कर दूंगा क्या, अपलोड कर दूंगा भाई। ठीक है, आगे बात समझे, तो इसको सुबह जो है ना 6 बजे अपलोड कर देगा और तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी और आप फटाफट देखोगे सर। ठीक है, आगे बात समझे, और एग्जाम में क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, चलो जी अगले भाई चलते हैं। यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं भाई, उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस में आईसीटी का उद्देश्य, ठीक है, क्या है, स्मार्ट सरकार। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इस तरह के आ सकते हैं कि आपका क्या है, ठीक है, कि भाई आपका ई गवर्नेंस में जो आईसीटी का उद्देश्य क्या है, स्मार्ट सरकार बनाना, स्मार्ट सरकार बनाना इसका सबसे जो ना बढ़िया उद्देश्य है। ठीक है, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल या ट्रांसपोर्टेंट। ठीक है, इसमें कहा जाएगा भारत सरकार की ई गवर्नेंस पॉलिसी का मूल आधार क्या होगा, NEGP यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि आपका कुल मिलाकर जो है सरकार का जो उद्देश्य है, मैंने आपको बताया क्या इसमें, स्मार्ट। स्मार्ट का उद्देश्य, स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या होगी, एस से तो बन जाएगा क्या, सिंपल, मैं से बन जाएगा मोरल, और ए से बन जाएगा अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटेबल, आर से बन जाएगा क्या, रेस्पॉन्सिव, और टी से बन जाएगा ट्रांसपेरेंट्स, ट्रांसपेरेंट्स, ट्रांसपेरेंट्स भाई। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है, सरकार, भारत सरकार की ई गवर्नेंस पॉलिसी का मूल आधार क्या है, NEGP यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इसकी फुल फॉर्म है। एग्जाम में पूछ सके कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है भाई, चलो जी, तो ये थी भाई आपकी आज की क्लास है। ठीक है, आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं भाई। ठीक है, और कोई भी अगर कोई समस्या है, किसी प्रकार की बात समझ में नहीं आई है, कुल मिलाकर यूनिट 8 जो है ना, यूनिट 8 आपकी पूरी होगी। इसके पीवाई की ओर रहेगी भाई। ठीक है, अगली क्लास में इसके पीवाई को करा दूंगा। ठीक है, ओ सॉरी पीवाई क्यू करा, ठीक है, MCQ भाई। ठीक है, MCQ, ठीक है, मुंह से जो ना PYQ निकलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी कराते हैं भाई। देखो भाई, हमारी हिस्ट्री की भी क्लासें चल रही हैं इसी चैनल पे। जो बच्चे यूजीसी नेट में हिस्ट्री से एग्जाम देंगे उनके लिए भी भाई क्लास चल रही है, वीडियो लगातार अपलोड की जा रही है। ठीक है, और टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया, अभी प्राचीन भारत चल रहा, प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के सारे क्वेश्चन करा दिए। अब वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, वैदिक क्वेश्चन ना, वैदिक सभ्यता के उसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, लगभग उसकी भी 1-2 वीडियो आपकी दो वीडियो के आसपास में आ चुकी है, 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 वीडियो वैदिक काल की भी आपकी आ चुकी है भाई। ठीक है, आगे समझे, तो हिस्ट्री के लिए भी तैयारी कराई जा रही है, केवल हिस्ट्री के लिए करा रहा हूँ मैं सेकंड पेपर में भी। ठीक है, वैसे तो पॉलिटी से भी करा सकता हूं मैं, लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि देखो ऑफलाइन जो ना, ऑफलाइन भी क्लास होती है। ठीक है, और ऑनलाइन भी आप लोगों के लिए क्लास लेनी पड़ती है मुझे। ठीक है, तो ऑफलाइन भी भाई हमारे सेंटर पर क्लास चलती है मुजफ्फरनगर में। ठीक है, तो हम लोग जो है मुजफ्फरनगर में हमारा सेंटर है, मैं किसी क्लासेज, तो वहाँ पे जो ना बच्चों को तैयारी कराते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑफलाइन भी है। ठीक है, तो जो ना समय निकाल कर आप लोगों के लिए जो है मैं डेली 2 वीडियो लेके आता हूँ। एक तो आपकी जो ना पेपर 1 के लिए और एक पेपर 2 हिस्ट्री के लिए लेके आता हूँ डेली। ठीक है, डेली जो ना ये क्लासें आपको डेली मिलती है। एक सुबह 6 बजे मिलेगी आपको और एक मिलती है शाम को 8 बजे भाई। ठीक है, तो वह देखो, यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, तथा शेयर भी कर दिया करो अगर हो सके तो भाई। ठीक है, चलो जी, तो यहीं पे करते हैं आज की क्लास को समाप्त। और कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की तो आप लोग जो ना कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भाई। ठीक है, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, नमस्कार।